यू मस्ट बी थिंकिंग दैट कि मैं अंधेरे में क्यों बैठी हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ द रिंग लाइट। अंधेरे में कितनी अच्छी लाइटिंग आ रही है। सो हाँ, इट्स द सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज विच इज कॉल्ड स्टडी विद मी, बिकॉज मुझे और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिला नहीं तो मैंने स्टडी विद मी रख दिया। सो हाँ, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स एंड मोर थिंग दैट इन नीट 2024 आई प्रेडिक्टेड द बायो एंड वही आया। मतलब सब बोलेंगे इतना इजी पेपर था, बट स्टिल हाँ, मतलब प्रेडिक्टेड तो मतलब वो सब मेरे टेबल पर लिखा है जो एक्जैक्ट क्वेश्चन स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो पहले बात कर लेते हैं कोई बायो जैसे सब्जेक्ट की जो बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है। वीडियोस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग, हु आर इन 11th ग्रेड, हु आर इन 12th ग्रेड और इन 10th और 9th और 8th, क्योंकि नोट्स तो सबको ही बनाना रहता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी। मेरे कुछ नोट्स ऐसे भी दिखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे, कुछ नोट्स बहुत ही ज्यादा रफ भी दिखते हैं, बताती हूँ भी दिखते हैं, मतलब ये दिख नहीं रहे होंगे अभी ढंग से, बट हाँ ये बहुत ज्यादा रफ है, ऐसे रफ वाले रफ। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हारे नोट्स एकदम से सुंदर सजे धजे हो, इट डज नॉट मैटर। पता है मैटर क्या करता है कि तुमने उसके ना कितनी इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है एंड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें टीचर्स ये सजेशन दिया करते थे कि तुम ब्लू पेन यूज करो नॉर्मल नोट्स के लिए, ब्लैक पेन यूज करो जो PYQ है, रेड पेन यूज करो जो कि इंपॉर्टेंट है तुम्हें तुम्हारे POV से और टीचर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है। तो हमें टीचर्स क्लास में भी हम नोट्स बनाते थे, उन्होंने ये बोला था कि ये चीज तुम कर सकते हो। और मैं अपने मतलब जिस टीचर ने ये बात बोली है उनकी क्लास के नोट्स बताती हूँ। ये है मेरे फिजिक्स के नोट्स। रेड में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लिख रखा है मैंने, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल स्टार्टिंग में तुम ऐसे नहीं कोई सी क्लास एंटर करते हो तो तुम्हें हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है। तो तुम अपने क्लास नोट्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट किससे लिखना है, हेडिंग किससे लिखना है, तो वो क्लास नोट्स के लिए हो जाता है। शॉर्ट नोट्स की बात करें, जो कि शॉर्ट नोट्स पहली बार तो क्यों बनाए जाते हैं, तुम्हारे एग्जाम्स के पहले तुम्हें इजीली समराइज करने के लिए चीजें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सबको एक साइड लिख लेना एंड जो लास्ट मोमेंट पे तुम्हें काम आए, जैसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है तुम्हारे चैप्टर है उसके अंदर तुम्हारा कोई टॉपिक है, सब टॉपिक है, तो उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेट है, साइंटिस्ट का नाम है, जल्दी भूल जाते हैं, तो मैं तो वो चीजें ज्यादा लिखती थी जो मैं भूल जाऊंगी। कि एक टाइप के शॉर्ट नोट्स ऐसे थे मेरे कि जिसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इन सब के नाम थे एंड दूसरे ऐसे थे जो मुझे याद नहीं होते बिल्कुल भी, जो चीजें मैं बार बार भूल जाती, तो उसके शॉर्ट नोट्स मैंने अलग से बना रखे थे। एंड एक शॉर्ट नोट्स जो मेन शॉर्ट नोट्स जिसके अंदर जो मुझे आता था वो सब भी लिखा था एंड चैप्टर्स की एकदम से छोटी छोटी में एक एक कीवर्ड लिख रखा था मैंने उनको अंडरलाइन करके, ताकि मैं वो इतना से पढ़ मुझे पूरा क्लिक हो जाए कि वो किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो मैं किसी एग्जांपल से समझाऊंगी तो समझ आएगा, ऐसे तो लग रहा होगा कि क्या क्या बोल रही है, बट हाँ मैं ये मेरे शॉर्ट नोट्स है जो मैंने ऐसे एस्थेटिक एक्स्ट्रा बनने के लिए बनाए थे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुझे लास्ट मोमेंट में बहुत काम आए थे, बहुत ज्यादा। जो मैंने 11th में अच्छे से पढ़ा था, तो जो स्टार्टिंग में मैंने 11th में पढ़ा था तो मुझे एंड तक अच्छे से याद था, तो मुझे कभी डबल से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टार्टिंग में तुम कोचिंग में बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती है। तो कोचिंग की बात आई गई है, तो टॉकिंग अबाउट फिजिक्स वाला, तो अगर आप प्लान कर रहे हो ड्रॉप लेने का, अगर आप 11th में और 12th में और आपने अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है, तो व्हाट आर यू इवन वेटिंग फॉर। ऑनलाइन बैचेस आ गई है फिजिक्स वाला की, यकीन एंड की लक्ष्य बैच, अर्जुना बैच, इंडिया के टॉप फैकल्टीज टीचर्स पढ़ाते हैं उन बैचेस में, सारे सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री से लेकर बॉटनी एंड जूलॉजी में, एंड टेस्ट भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लानर एंड वहाँ पे PDF नोट्स भी अवेलेबल है एंड सब कुछ अवेलेबल है एंड हर बैच के साथ मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है एंड साथ ही साथ इस बार तो फिजिक्स वाले से ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी आई है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ कोचिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन, क्योंकि कॉम्पिटिशन नीट में बहुत ज्यादा गंदी तरीके से बढ़ रहा है, तो इसलिए मैंने तो हाथ जोड़ लिया इन सब चीजों से। बट फिर भी अगर तुम्हें गाइडेंस की जरूरत तो डेफिनेटली है, तो फिजिक्स वाला इज द परफेक्ट फॉर दिस एंड एकदम ही सबसे कम प्राइस में है। आर यू वेटिंग फॉर, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर डिटेल्स एंड आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो फॉर एन इंस्टेंट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट तो किसको अच्छा नहीं लगता है, तो मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल द डिटेल्स। ऐसा होता है नोट्स तो नहीं बोलेंगे सर, पर फिर भी ये 3 पेज में मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो गया था। जेनेटिक्स 3 पेज में खत्म करना, इट्स अ बिग डील। मेरी बायो की NCERT है 11th की, तो इसके अंदर देखो मैंने जैसे बोला था कि फर्स्ट पेज पे वो सब नोट्स लिखना रखना, तो मेरे नोट्स है मतलब पहले NCERT खोलते से ही। हाँ, तो इसके अंदर ये जो है ये मैंने लास्ट मोमेंट पे बनाए थे। ये जो मेरी मिस्टेक्स थी जो मैं रिपीट करती थी हर टेस्ट के अंदर, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये एग्जाम में कहीं से कहीं तक नहीं आया, बट हाँ मैंने लिख रखा था। ग्रेविटेशन का है और ये NH/2π। ऐसा है कि हमारा जो ब्रेन है वो विजुअल एड में ज्यादा बिलीव करता है, इमेज में, इमेज की बातें याद रखने से। फोटोग्राफिक मेमोरी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि तुम्हें ज्यादा ड्रॉ करा हुआ तो तुम ऐसे ब्लैंक पेपर्स रख सकते हो NCERT में। ये मेरी NCERT से निकला, ये क्या है, हाँ इसके अंदर पूरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज मतलब वो वाला रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पूरा है एक पेज में। जब पढ़ते तो मैंने लगता बहुत नई नई चीजें आ रही, तो उसे वहीं पर ही ऐड करते चलो, बार बार नए नए नोट्स बनाना मत करना। ये मैंने स्टार्टिंग में 11th में करा था, क्योंकि मैं एक चैप्टर पढ़ती थी पहले और फिर मैं वो चैप्टर थोड़े दिन भूल जाती थी, मतलब मैं छोड़ देती थी, क्योंकि जब तक नया क्लास में चल रहा होता था मैं उसे छोड़ देती थी, और जब टेस्ट आता था तो मैं उसके वापस से नोट्स बनाने लग जाती थी, जो कि सबसे डम हरकत करी मैंने, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर पढ़ने लग जाती, जबकि मैंने पढ़ा होता था वो। मुझे अब रियलाइज हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए था, उस पॉइंट पे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे, और जो मुझे नहीं आ रहे टॉपिक वो मुझे उसे रिवाइज करना चाहिए था। फिर मैंने जो शॉर्ट नोट्स और जो क्लास नोट्स है उन्हें गो थ्रू करना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ मेकिंग पूरे नोट्स स्टार्टिंग से। बाप रे, तुम नए नए फ्रेशर रहते हो ना, तो तुम्हें कोई बताने वाला नहीं होता है, कोई भी बताने वाला नहीं होता कि तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए।
जो कि मैंने बहुत करा, मैं रिग्रेट कर रही हूँ, छोड़ो। हाँ, पोस्टेड साइड में चिपकाए हैं, दिख रहे हैं। तो ये मैंने PYQs के बेसिस पे बनाए थे। NCERT में भी नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम NCERT बार बार पढ़ते हो। NCERT बायो के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहती है सबको पता है। तो NCERT की तुम लाइन्स पढ़ते हो तो तुम्हें ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ लगता है तो साइड में पोस्टेड में लिख लो, या फिर NCERT में कितनी स्पेस खाली है तो वहां पर भी लिखोगे तो तुम्हें याद रह जाएगा जब तुम पढ़ोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरी NCERT में पेंसिल से लिख रखा है, तो यहाँ पर पेंसिल से मैंने पिट्यूटरी का वो एंटीरियर पोस्टीरियर 75% एकदम पार्स डिस्टेंस पार्स नर्वोसा, ये सब चीजें मेरे सपने में आती थी एग्जाम के पहले। मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो पहले हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनिक की रिएक्शंस। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है कि उसका जो रिएजेंट है, उसका जो प्रोडक्ट है, तो तुम्हें वो भी डेफिनेटली याद होने चाहिए एकदम से फिंगर टिप्स पे, क्योंकि इस बार नीट में बहुत ज्यादा मैथ्स दी कॉलम्स थे तो उसके अंदर वो डायरेक्टली आए थे क्वेश्चन आए थे। इनफैक्ट CUET में भी आए थे वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन। तो तुम्हें अगर ऐसी एग्जाम से एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो, और बोर्ड्स के लिए भी, बोर्ड्स में भी आते, क्यों नहीं आते, हर जगह आते हैं। अगर तुम कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर डेफिनेटली ये सब रिएजेंट प्रोडक्ट ये सब आते हैं। तो तुम्हें ऐसे रिएजेंट का और प्रोडक्ट का एक ऐसे बॉक्स बनाना है और यहाँ पे रिएक्शन नेम लिखना है, जैसे शिमिड रिएक्शन है तो वहाँ पे वो लिखना है एंड यहाँ पे रिएजेंट लिखना है। मुझे ना मेरी केमिस्ट्री के नोट्स मिल नहीं है जो मैंने रफ बनाए थे। एक्चुअली मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था। बाकी टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री तो उसके अंदर फॉर्मूलाज बताती हूँ मैंने लिख। एंड हाँ, ऑर्गेनिक में मैंने स्टार्टिंग में 11th की स्टार्टिंग में बनाई थी, जो कि बहुत डम लग रहा है मुझे कि ये सब चीजें मुझे याद करनी पड़ती है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इंडक्टिव इफेक्ट और ये सब चीजें भूल जाते हो तो उनकी ये ट्रिक्स है, मैंने यूट्यूब से देखकर ही बनाई है। ना फरहान, ना ऋतिक, ना सो फनी, बट मुझे ये सब बात तक याद हो गई थी एंड तक आते आते। एकदम अच्छे से नहीं हुई थी, दिक्कत तो मुझे बहुत आती थी ऑर्गेनिक में, बट काम चलाओ हो गया था। फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स बनाए मैंने, ऐसे मोल है तो, और तुम ऐसे कोई लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पर ऑनलाइन तो उससे भी डेफिनेटली तुम्हें नोट्स बनाना चाहिए, अगर ताकि वो तुम्हारे दिमाग में जाए और तुम ऐसे थोड़ा थोड़ा रफ बना लो। ऐसा कोई नहीं, पेन से सजा के बनाओ, पेंसिल लो, एक खाली पेपर लो, उस पर लिखते जाओ ऐसे थोड़ा समझ आ जाए, अंडरस्टैंडेबल, तो तुम इसे समझ लोगे, इजीली ग्रास्प कर लेगा तुम्हारा दिमाग कि तुम क्या लिखना चाह रहे थे। वैसे तुम्हें तुम्हारी राइटिंग। फिजिक्स, मेरे फिजिक्स के नोट्स मुझे लगता है बेस्ट थे, वो मैंने यहाँ पे सामने चिपका रखे हैं, मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर। वहाँ पे सामने मैंने नोट्स इतने अच्छे बनाए, मुझे समझ नहीं आया मैंने इतने अच्छे नोट्स बनाए क्या सोचकर। फिजिक्स में नोट्स मेन रहता है तुम्हारी फॉर्मुलाज, तो फॉर्मुला शीट बना लो एंड SI यूनिट का बना लो, और डायमेंशंस तुम्हें निकालने में टाइम लगता है तो तुम फटाक से याद करने के लिए तुम्हें याद रखना है तो वो भी लिख लो। फिजिक्स में तो तुम्हें नोट्स ऐसे बनाना चाहिए, इधर एक टॉपिक लिख लिया, फिर सब टॉपिक लिख लिया, फिर उसके अंदर जो मेन है जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो लिख लिया, फिर यहाँ पे Q = NE लिख लिया, फिर यहाँ पे उन सब की जो वैल्यू अगर है उसके अंदर कांस्टेंट कुछ तो वो लिख लिया, फिर उसके बाद SI यूनिट लिख ली, फिर उसके बाद अगर तुम्हें लगता है तो डायमेंशंस लिख लिए। तो ऐसे तुम ऐसे टेबल बना सकते हो, ऐसे बहुत सारी बुक्स में ऑलरेडी रहता भी है, बट अगर तुम्हें खुद से बनाना है तो तुम ये कर सकते हो। एंड हाँ, नोट्स तो मैं अपने ऐड कर दूंगी तो तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स फिजिक्स में कैसे बनाना चाहिए। एंड ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, नॉट गोना लाई, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे ये नोट्स तो। एंड बाकी तुम लोग बोलते हैं दूसरों के नोट्स पे बहुत ऐसे डिपेंडेंट मत रहा करो, पर मतलब मैं हमेशा ऑनलाइन, मैं नोट्स कभी किसी और के नहीं पढ़ती थी, पर मैं हमेशा नोट्स गूगल से निकालती थी और टेलीग्राम से पढ़ती थी। वो बात है कि तुम लिखते हो तो तुम्हें खुद याद रहता है, पर लास्ट मोमेंट पे अगर तुम्हें टाइम नहीं हो तो तुम रेफर कर सकते हो ऑनलाइन नोट्स को, टेलीग्राम के नोट्स को। एंड मुझे सबसे ज्यादा हेल्पफुल नोट्स लगे शॉर्ट नोट्स, वो एक यूट्यूबर है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम भी। हाँ, तो नोट्स में मुझे नोट्स सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगे, ये एक यूट्यूब चैनल है, हाँ, डॉक्टर अमन तिलक सर के नोट्स हैं उनके टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे उनके बहुत अच्छे नोट्स है, बहुत बेस्ट। मतलब मैंने नीट के लास्ट मोमेंट तक वो पढ़ते हुए गई हूँ, बायो के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, तो तुम लास्ट मोमेंट पे टेस्ट के पहले फिर कभी भी वो रेफर कर सकते हो वो उनके टेलीग्राम चैनल पे। तो मैंने वो नोट्स पढ़े, ओ माय गॉड, बहुत अच्छे नोट्स है। सम ऑफ यू आस्क मी किस बेसिस पे मैंने ये नोट्स बनाए थे, तो ये मैंने PYQ उसके बेसिस पे, और जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी एंड मोस्टली PYQ के बेसिस पे, एंड जो टीचर्स ऑनलाइन टीचर्स बोलते थे कि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सब लिख लिया था एकदम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हाँ, दैट्स इट। And I guess that's it for this video. I hope you like this one. See you all in my next video. Follow me on my Instagram and bye bye.